नमस्कार मित्रों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। खानेमेई चा की मौत की खबर आने के बाद भारत के भी लिब्रांडुओं की बड़ी बुरी हालत हो गई है। सदमे में है लिब्रांडो, खासतौर पे आरफा खानम शेरवानी, अजीत अंजुम और लिब्रांडो नरेश रवीश कुमार का तो रो रो के इतना बुरा हाल हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे खानेमेई चा उनके बिल्कुल सगे चचेरे पिता हों। हालत तो ये हो गई है कि पूरी दुनिया की मीडिया युद्ध का कवरेज छोड़ के इन लिब्रांडुओं का करूड़ क्रंदन देख रही है। पूरी दुनिया के समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि ये इतना छाती कूट रहे हैं, ये अपना छाती पीट रहे हैं, ये अपनी चूड़ियाँ तोड़ रहे हैं। लिब्रांडो नरेश रवीश कुमार कह रहे हैं, क्या खानेमेई को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो खैनी खाते थे? अगर वो भी हमारे प्रधानमंत्री की तरह 50,000 किलो का मशरूम खाते तो क्या उनको मारा जा सकता था? हे लिब्रांडो नरेश, ये कहिए कि खानेमेई चा की आत्मा बोल नहीं सकती है, नहीं तो वो ऊपर से आके बोलती हम तुमको खैनी खाता दिखता है। पाकिस्तान में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास पे मुस्लिम समुदाय के एक संगठन ने हमला किया प्रोटेस्ट में, विरोध में कि अमेरिका ने क्यों अटैक किया है ईरान पे, क्यों खानेमेई को मारा है। इस प्रोटेस्ट में ही 12 प्रोटेस्टर मर गए, जननसी हो गए। अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वहाँ तो उसकी पूरी सुरक्षा है। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सिपाही सुरक्षा करते ही हैं, उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी रहती है, हर दूतावास में उस देश की सिक्योरिटी रहती है। तो 12 को निपटा दिया उन्होंने, जन्नत भेज दिया। भारत में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका तेरी कब्र खुदेगी, इजराइल तेरी कब्र खुदेगी। एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है भैया, इजराइल ने मारा है, अमेरिका ने मारा है, चलो विरोध प्रदर्शन ठीक है, समझ में आ रहा है, विरोध होना चाहिए, कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, होना चाहिए। लेकिन उतना ही हाथ तो सऊदी अरब और कतर का भी है। इन दोनों ने भी पूरी अपनी सहयोगिता निभाई। ईरान के राष्ट्रपति को जो मारने का प्लान था उसमें पूरा हाथ सऊदी अरब और कतर का भी है। कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि सऊदी अरब तेरी कब्र खुदेगी, कतर तेरी कब्र खुदेगी। ये क्या हो रहा है भाई? अरे भाई, अगर अमेरिका और इजराइल दोषी हैं तो उतने ही दोषी तो ये दोनों भी हैं। इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ही नहीं, इनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन ही नहीं। क्यों भाई, ऐसा इतना दोगलापंथी क्यों? अगर विरोध करना है तो सबको करो जिसने जिसने मारा है खानेमेई को। अब भाई, खानेमेई न भारत के मित्र थे न शत्रु थे, तो हम तो तटस्थ हैं, हम किनारे हैं कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है। कहोगे कि जुल्म हो रही है, आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, एक मुस्लिम नेता मारा गया इसलिए आप चुप हैं, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। अरे भाई, मैं बोलता, गलत होता तो ज़रूर बोलता। तो खानेमेई भी तो वही कर रहे थे। वो जो हुती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को पाले हुए थे, फंडिंग करते थे, हथियार देते थे, वो भी तो निर्दोषों का खून बहाते थे, वो भी तो आम नागरिक को मारते थे। और खानेमेई के शासन में महिलाओं की क्या स्थिति थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिना हिजाब के अगर कोई महिला निकल जाए तो उसे रेप थ्रेट मिलते थे, उसे पत्थर मारे जाते थे। और ये सब खानेमेई के दिशा निर्देश में होता था, खानेमेई के ऑर्डर से होता था। अजीत अंजुम का भी रो रो के बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल है आरफा खानम अरे नाम ही इनका मैं भूल जाता हूँ, मिस्टेक हो जाता, आरफा खानम शेरवानी। ये तो चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के रो रही हैं। अच्छा सॉरी, चूड़ी तो ये पहनती ही नहीं है। अच्छा, अपने एकदम बिल्कुल टिप टाप लल्लन टाप रहती हैं और दूसरों को बुर्का पहनाती रहती हैं। दूसरों को कहती हैं नहीं बुर्का पहनना चाहिए, बुर्के के पक्ष में आवाज़ उठाती हैं और अपने खुद बुर्का नहीं पहनती हैं। अपने एकदम बिल्कुल मॉडर्न सज सवर के एकदम ब्यूटी क्वीन बन के रहती हैं और पूरे भारत की महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि नहीं बुर्का पहनना चाहिए, बुर्का बहुत ज़रूरी है। तो वो इतनी शोक में है कि वो कह रही हैं बिल्कुल मेरे सगे चचेरे पिता चले गए। प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने वेस्ट विशेष दिया कि हम 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से इजराइल को वेस्ट विशेष दे रहे हैं। तो आरफा खानम जी ने कहा कि नहीं, 140 करोड़ नहीं, मेरी वेस्ट विशेष नहीं है बच्चों के कातिल और आतंकी इजराइल को, जो फिलिस्तीन में ऐसे खून बहाते हैं। ये आरफा खानम और लिब्रांडो ब्रिगेड को जो है उतना दूर गाजा का बाजा दिख जाता है। गाजा में खून बहा दिया, गाजा में मासूम बच्चों को मार दिया। वहीं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश उनको नज़र नहीं आता है। ये इतना दूर हो जाता है, ये लगता है जैसे ये दूसरे ग्रह पे हो। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये दूसरे ग्रह पे हो रहा है, ये इनको नहीं दिखता है। या ऐसा है कि सैटेलाइट इन्होंने बंद कर रखा है या फिर सरकार ने ही बंद कर रखी हो, इनके पास खबरें ही नहीं पहुँच पाती हों कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है,
पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वो छोड़ो भारत में बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये आरफा जानम, बार बार इनका नाम क्यों मैं भूल जाता हूँ, आरफा खानम को ये दिखाई नहीं देता है। अभी अभी जस्ट अफगानिस्तान में 9 साल के एक बच्चे को पाकिस्तान ने मार डाला अटैक में, उसका फोटो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। एक शब्द इन लिब्रांडुओं के मुंह से नहीं निकला, और वो मुस्लिम था, हिंदू नहीं था। वो 9 साल का बच्चा जो था वो हिंदू नहीं मुस्लिम ही था, लेकिन इनके चचा पाकिस्तान ने मारा था, इसलिए बिल्कुल खामोशी, ना एकदम आवाज़ नहीं करने का, एकदम चुपचाप, कोई कोलाहल नहीं होनी चाहिए, कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। कोई पूछे भी तो बोल देना हम तो सुने ही नहीं, ऐसा कब हो गया। तो ये इतनी दोगलापंथी घर कैसे लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरफा खानम बता रही हैं कि मेरे सगे चचेरे पिता चले गए। अरे भाई, जो बोओगे वही तो काटोगे। जब आप आतंक पैदा करोगे तो आतंक ही आपको डसेगा। आपने हूती, हिजबुल्ला, ऐसे पता नहीं कितने संगठन बना रखे थे अपने प्रॉक्सी, जो जाके इजराइल पे हमले करते थे, मासूम लोगों को मारते थे। तो वो भी तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करेगा ना, वो अपने बचने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए प्रतिकार तो करेगा ना। और जब वो प्रतिकार कर रहा है तो इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्यों बिलबिला रहे हो इतना। गिरगिट भी अपना स्टैंड नहीं बदलेगा, गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलेगा जितना रंग ये बदलते हैं और जितनी तेजी से बदलते हैं। यही अमेरिका जब भारत पे टैरिफ लगा रहा था, भारत पे टैरिफ बढ़ा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहा था, तो इन सारे लिब्रांडुओं को प्रिय था। वाह अमेरिका, वाह अमेरिका, वाह अमेरिका कर रहे थे। आज अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, देखो मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, खूब मजे ले रहे थे। तब इन्होंने अमेरिका को अपना बिल्कुल एकदम चाचा बना लिया था। तब अमेरिका में कोई कमी नहीं थी, अमेरिका इज ए गुड गाय। और अब जब अमेरिका ने खामेनेई को ठोक दिया तो अब अमेरिका तेरी कब्र खुदेगी, इजराइल तेरी कब्र खुदेगी। और आरफा खानम को तो खुश होना चाहिए, अंततः महिलाएं खुश हैं, बहुत सारी तो सड़कों पे निकल के जश्न मना रही हैं। महिलाओं का जीवन नरकीय कर रखा था खामेनेई ने ईरान में। महिलाओं को कोई राइट्स नहीं थे, उनको दोयम नहीं, तीयम नहीं, चतुर्थ दर्जे का इंसान नागरिक समझा जाता था। उनका कोई राइट्स नहीं था, कोई अधिकार नहीं थे उनके पास। सिर्फ कट्टरपंथिता फैला के शासन को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसने ईरान की हालत बदतर कर रखी थी। इकोनॉमी खत्म हो गई थी ईरान की, वहाँ के लोगों का जीवन नरकीय बना दिया था उसने। और आरफा जानम को, फिर भूल गया मैं, आरफा खानम को कम से कम महिलाओं के का तो स्टैंड लेना चाहिए। चलिए हिंदू महिलाओं का आप नहीं ले सकती हैं, मुस्लिम महिलाओं का ही तो स्टैंड लीजिए। वो मुस्लिम महिलाएं कितनी दुखी थी, कितनी परेशान थी, उनको आज़ादी मिली, आज वो जश्न मना रही हैं, आज वो खुशी से नाच रही हैं, झूम रही हैं, गा रही हैं कि चलो शैतान खत्म हो गया, बला टली, अब हम लोग भी कम से कम इंसान की तरह जीवन जी पाएंगे। उसके उलट आरफा खानम विलाप कर रही हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मार डाला गया। कुछ लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि खामेनेई शेर था, बब्बर शेर। अरे भैया, घंटे का शेर, काहे का शेर, युद्ध में 2 दिन भी नहीं टिका, निपट गया, जन्नत नसीब हो गया, काहे का शेर। वाकई कोई शेर है तो इजराइल वाले हैं, मुट्ठी भर हैं, लेकिन सबको नाथ के रखे हुए हैं। यहाँ तक कि ईरान के अंदर घुस के भी जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंसी कितनी हाई लेवल की है, सोचिए कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड की जानकारी उन तक थी। खामेनेई कब कहाँ पहुँच रहे हैं, कब कहाँ रुक रहे हैं, कब कहाँ सो रहे हैं, कब किसके साथ मीटिंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, आगे क्या प्रोग्राम है उनका। और जब वो अपने सारे सर्वोच्च कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसी समय पर बिल्कुल प्रेसियस अटैक किया गया कि एक ही बार पूरा बवाले जड़ से साफ, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, गया। उधर अजीत अंजुम का भी दस्त नहीं रुक रहा है, बार बार बेचारे बाथरूम जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ बोलें, तब तक फिर पेट गुड़गुड़ाने लग रहा है, फिर भाग जा रहे हैं बाथरूम में। अभिषार शर्मा भाई को तो लग रहा है लकवा मार गया है। ये तानाशाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी देश में घुस के आप किसी की राष्ट्रपति को उठा लेंगे, किसी भी राष्ट्रपति को मार देंगे, ये हिटलर शाही है, ये नहीं चलने वाला है। अरे भाई, तुम्हारे कहने से घंटा फर्क पड़ने वाला है, तुम्हारे कहने से अमेरिका चलेगा, तुम्हारे कहने से इजराइल चलेगा। तुम करते रहो, ये हिटलर शाही है, ये तानाशाही है, उसको क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है। चिल्लाते रहो, अपनी एनर्जी गंवाते रहो, उसको वो वही करेगा जो उसको करना है। वो घुसेगा, मारेगा, चुन चुन के मारेगा। अभी जल्दी ही सऊदी अरब ने भी धमकी दिया है कि ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने जो सऊदी पे हमला किया है, इसका उत्तर सऊदी अरब देगा और बहुत कड़ा देगा। अब अगर सऊदी भी आक्रमण कर देता है ईरान पे, तब ये लिब्रांडू क्या करेंगे,
सऊदी को कुछ बोलेंगे ना, वहाँ नहीं बोल पाएंगे। वो उनके चचा जान हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलेगा। फिर वो ये कहेंगे कि अरे अमेरिका ये करा रहा है, अमेरिका के दबाव में सऊदी कर रहा है, वरना सऊदी का मन नहीं था ये सब करने का। सऊदी दिल का बड़ा अच्छा है, कतर दिल का बड़ा अच्छा है, वो ऐसा नहीं करता। ये सब अमेरिका की गलती है, ये सब इजराइल की गलती है। ये यहूदी जो है वो शैतान है, शैतान सब करा रहा है ये। तो भाई साहब वो भी तो उतना ही भागी है, सऊदी भी, कतर भी, बहरीन भी, तो उनको भी कोसो ना, उनके खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाओ, उनके खिलाफ भी झंडा बैनर पोस्टर लेके सड़कों पे आओ, जैसे अमेरिका के खिलाफ आ रहे हो, इजराइल के खिलाफ आ रहे हो। उनके खिलाफ बोलने में मुंह में दही जम जाती है। ये लिब्रांडो भी एक शब्द नहीं बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि इनका स्टैंड क्या है। अरे भाई किसी एक पे तो क्लियर रहो कि चतुर की घोड़ा, चतुर घोड़ा ऐसे नहीं काम चलता है ना। क्लियर कर दो कि चतुर की घोड़ा। अगर खामेनेई को मारना गलत है तो फिर उनकी हत्या में, तथाकथित हत्या जो आप लोग कह रहे हैं, मैं भी मान ले रहा हूँ हत्या, तो उनकी हत्या में जितने लोग शामिल हैं सब गुनाहगार हैं। और सिर्फ लखनऊ में झंडा लहराने से हाय हुसैन हम न हुए, इससे काम नहीं चलने वाला है। आप लोग सरकार से आग्रह करिए, आप आग्रह नहीं डिमांड करिए, मांग करिए, आपका हक है, आप भारत के नागरिक हैं। आप भारत सरकार से मांग करिए कि हमको ऑर्डर दिया जाए, हमको मौका दिया जाए, हम जाएंगे ईरान के लिए लड़ेंगे। ईरान में जाइए और लड़िए। अगर वाकई आपकी सहानुभूति है ईरान के साथ, अगर आप चाहते हैं ईरान के साथ खड़ा होना, तो फिर जाइए, जंग लड़िए, वहाँ खा दीजिए अमेरिका को, इजराइल को, दांत खट्टे कर दीजिए उनका। केवल कड़ी निंदा से काम न बनने वाला है, न चलने वाला है, कुछ करिए। एक और लिब्रांडो नरेश हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। हाँ तो दोस्तों, क्या 2026 में अब बदल जाएगी पूरी दुनिया? क्या अब वही होगा जो अमेरिका चाहेगा? अमेरिका क्या जब जिसको चाहेगा उसको उठा लेगा? अमेरिका जब जिसको चाहेगा उसको ख़त्म कर देगा? क्या ऐसे ही चलेगी दुनिया? क्या इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या रूस, चीन और दक्षिणी कोरिया भी देखते रह जाएंगे? अमेरिका की दादागिरी पे रोक लगाने वाला अब कोई नहीं। तो भाई साहब इन लोगों का विलाप देख के हमको तो बड़ी खुशी हो रही है, हम बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। और इसलिए प्रफुल्लित नहीं हो रहे हैं कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, हम इसलिए प्रफुल्लित हो रहे हैं कि क्या हालत बना ली है आप लोगों ने, कुछ लेते क्यों नहीं? अरे भाई किसी एक स्टैंड पे आओ ना कि चतुर की घोड़ा। आप खुल के बोलो कि भले खाने में ही आतंकी संगठन चलाते थे, प्रॉक्सी संगठन चलाते थे, भले खाने में ही मासूम बच्चों की हत्या करवाते थे, भले खाने में ही महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, भले खाने में ही महिलाओं का जीवन नारकीय करके रखे हुए थे, लेकिन हम उनके साथ हैं। वो खाने में ही चाहें इसलिए हम उनके साथ हैं। और उनको जो जिसने भी मारा वो गलत किया और हम उसका विरोध करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। अब वो चाहे सऊदी हो और चाहे कतर हो, लेकिन बस सऊदी को और कतर को आप क्रैप करके हटा दे रहे हैं कि नहीं इनके खिलाफ नहीं बोलना है। ये क्रैप करने के बाद जो इधर अमेरिका बच जा रहा है, इजराइल बच जा रहा है, हमको इसी के खिलाफ बोलना है, क्रैप के इधर एकदम बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ये ना चलबो, ऐसा तो नहीं चलने वाला है। बोलिए तो दोनों के खिलाफ बोलिए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए धन्यवाद।